चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। आज 3.4 करेंगे। 3.4 में बोला है पॉइंट ए बी सी ए बी डी आर थ्री vertices of a square ABCD. Plot this point on graph paper and hence find the coordinate of C vertices. माने vertices C का vertices पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक तो कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश वाई डैश। तो क्या बोल रहा है, ए जो पॉइंट है वो 5,3 है। तो 5,3 मतलब कहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 और 3 ऊपर में 1 2 3 यहाँ पर कहीं होगा 5,3 ये ए बोल दिया। फिर बी जो है -2,3 तो -2 इधर 1 2 हो गया, -2 3 1 2 3 यहाँ पर कहीं होगा -2,3 ये हो गया बी एक्सिस बी पॉइंट। और डी कहाँ पर लाई कर रहा है 5 -4 1 2 3 4 5 -4 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट। तो डी हो जाएगा 5, -4 ये डी हो गया। तो ये बोला एक तो पार्टीशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसका चारों तरफ चार जो एक्सिस है वो वाला इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो ये स्क्वायर करने के लिए इधर ही आना चाहिए। तो यहाँ से ये वाला ये हो जाएगा, ये एक तो स्क्वायर हो गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर सी आएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखिए ये पहले इधर आया कितना -2 यूनिट, तो इधर -2 हो गया। और ये नीचे में कितना आया -4, तो -4 आ जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, -4। ठीक है, ये तो ग्राफ से हम लोग पता चल गया। लेकिन अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो देखिए ये जो ए बी है, ए बी मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब y का वैल्यू इक्वल है। तो ये वाला ये प्लॉट हो रहा है। फिर ये जब सी बी डी जो है, बी डी हो गया आपका बी डी नहीं ए डी, हाँ ये ए डी। तो ए डी कहाँ पर हो रहा है, ए डी का देखिए ये वाला 5 है, ये भी 5 है। मतलब क्या हो गया, ये वाला अगर पेयर करते हैं ये और ये इक्वल, माने यहाँ से क्या आ रहा है देखिए एक बार, ए इक्वल टू दे दिया 5,3, बी इक्वल टू दे दिया -2,3 5, -4, ये आपका सब पॉइंट हो गया ए बी डी। तो सी वाला क्या होगा, यहाँ से अगर करते हैं ड्राइंग नहीं करके, तो ये 5 5 आ गया, तो 5 5 हो गया, 3 2 हो गया। अभी मैंने सब प्यार में है, देखिए 5 5 ये हो गया प्यार एक ठो, फिर 3 3 एक ठो प्यार हो गया। तो 2 और ये 2 और 5 7 का कोई प्यार नहीं है। तो ये -2 -4 ये प्यार होना चाहिए। मतलब सब दो करके देखिए पॉइंट है, ये 7 अगर 5 इधर है, इधर भी 5 है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 होता है तो ये भी 2 होगा, ये -4 ये -4, मतलब सब कॉम्बिनेशन 2 बार करके आना चाहिए। तो ये वाला के लिए यही कॉम्बिनेशन आएगा, माने जो पेंडिंग पड़ा रहा 7 आपका 5 5 तो चला गया, माने 5 5 इसमें ऑलरेडी है, फिर 3 3 भी चला गया। तो बाकी क्या पड़ा रहा, ये और ये और ये वाला। तो इससे ही कॉम्बिनेशन होगा, ये एक ठो आएगा और इसका एक ठो आएगा, तब ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तभी ये होता है। और ड्राइंग करके करेंगे तब भी ठीक है, तो जैसे करेंगे वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, नंबर 4 में 2 में देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल का बोला, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली ऑन द वर्टिसेस एट ओरिजिन। अच्छा, 1 वर्टिसेस बोल दिया ओरिजिन, द लॉन्गर साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 साइड एंड 1 ऑफ वर्टिसेस लाई ऑन थर्ड एक्सिस। थर्ड एक्सिस में एक तो लाई कर रहा है। तो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं पहले एक बार। तो यहाँ पर बोल रहा है
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर बोल दिया वन वर्टिसेस ओरिजिन, तो मतलब ये वाला एक तो वर्टिसेस हो गया, ये जो 0 0 पॉइंट है एक तो वर्टिसेस हो गया। बाकी दो जो पॉइंट है उसमें एक पॉइंट जो है माने एक आपका द लॉन्गर साइड ऑफ द साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस, लॉन्गर साइड कितना है 5 और 3 यूनिट बोल दिया, तो ये वाला लॉन्गर साइड ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब इधर हो सकता है इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर अगर होता है या इधर अगर होता है, फिर दूसरा जो है बोल रहा है जे वन वर्टिसेस लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर लाई कर रहा है एक वर्टिसेस, तो ये एक वर्टिसेस होने से और यहाँ पर एक वर्टिसेस होने से यहाँ पर है, तो दूसरा लाइन कभी भी इधर नहीं हो सकता। मतलब ये जो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के ऊपर जो लॉन्ग जो या बिग जो लाइन है, लॉन्गर जो लाइन है वो बोला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इधर ही आना चाहिए, इधर नहीं होगा क्योंकि दूसरा एक्सिस यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं होगा थर्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला इधर ही आएगा। तो ये 5 यूनिट 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 यूनिट आ गया, तो 5 कोमा ये माइनस हो गया, -5 कोमा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बाकी इधर होगा और ये इधर कहीं होगा, तो ये वाला दूसरा जो यूनिट है वो 3 यूनिट बोल दिया, तो 3 यूनिट ऑब्वियसली यहाँ पर जो रेक्टेंगल होगा ऐसे ही होगा, कभी ऐसे नहीं उल्टा तरफ तो नहीं होगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 यूनिट यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 3 यूनिट आ गया, तो ये 3 यूनिट हो गया 0 -3, तो ये वाला ऐसे आएगा एक ठो इधर और रेक्टेंगल ये वाला हो जाएगा। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट पे ये भी आ गया, तो अगर ऐसे नाम देते हैं ओ ए बी सी, तो ये बी वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर -5 आया तो -5 और ये वाला इधर से लेना है। माने सबसे रिलेशन होता है, माने ये जो हम लोग करते हैं ये जब आपका स्क्वायर करे या रेक्टेंगल करे रिलेशन होता है, मतलब ये अगर 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये अगर माने यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस सेम रहेगा, फिर यहाँ पर ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर एक्स एक्स सेम रहेगा, फिर यहाँ पर वाई और वाई सेम रहेगा, इस टाइप का होता है। तो ये कोऑर्डिनेट इन चारों तीनों माने ये तीनों कोऑर्डिनेट से ये वाला भी निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले बोला था, माने ये कोऑर्डिनेट होने से रिलेशन सब पेयर में आता है, मतलब यहाँ पर 5 -5 है, -5 एक बार ही आएगा, 0 यहाँ पर है ये 0 एक बार आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर -3 एक बार आएगा, माने दो दो करके पेयर होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंगल। अच्छा, तो वर्टिसेस सब लिख दिया, क्या क्या होगा, एक तो 0 हो गया, फिर -5 0 हो गया, फिर -5 -3 हो गया, और एक तो 0 -3 हो गया, ये आपका वर्टिसेस हो गया। देख लेते हैं 0 पहले वाला क्या हुआ था देखे थे, -2 -4, ठीक है, और ये वाला 0 0 -5 0, फिर 0 3, 3 ठो दिया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल हुज। अच्छा, यहाँ पर चारों ही देना चाहिए, यहाँ पर तीनों दिया है। ठीक है, ये भी एक तो वर्टिसेस होगा, यहाँ पर दिया नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला दिया नहीं है, तो ये भी प्लॉट करना चाहिए, बी भी बोलना चाहिए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 3 में देखते हैं, प्लॉट पी क्यू एस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर सच दैट, ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर बोल दिया, तो रोड ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सिस कर लेते हैं पहले, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो पहले वाला जो पी पॉइंट है 1 0, 1 0, तो यहाँ पर कहीं प्लॉट होगा 1 0, फिर 4 0, 1 2 3 4, 4 0 मतलब यहाँ पर है 4 0। अच्छा, ये वाला 1 3, 1 3, 1 2 3 यहाँ पर कहीं होगा 1 3, और दूसरा ये अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने से आपको क्या माने, ये कहाँ पर दूसरा
वर्टिसेस मिलेगा। यहाँ पर जो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया और ये हो गया, तो दूसरा वर्टिसेस ऑलवेज इधर ही होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा। स्क्वायर है मतलब ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल होके नीचे आएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर ये 4 आया मतलब ये वाला 4 हो गया, और इधर ऊपर में उठा 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका वर्टिसेस हो गया। फाइंड द आर कोऑर्डिनेट, तो ये वाला P हो गया, P वाला हो गया, ये वाला P, P Q R ये हो गया और S ये हो गया। तो R का कोऑर्डिनेट हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, तो R का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहले बोला था, ये तो कोऑर्डिनेट में हम लोग ड्रॉ करके किया। तो यहाँ पर अगर R का वैल्यू चाहिए तो R का वैल्यू चाहिए 1 इधर है, 1 इधर है, फिर 3 इधर है, 3 और आया नहीं, तो 3 एक ठो आएगा, माने ये 3 y में है, y ही रहेगा, और इधर 0 है, 0 है, 4 एक ठो है तो और एक ठो 4 आएगा, तो ये 4,3 आ जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं 4,3, मतलब ऑलवेज दो पेयर में ही सब आना चाहिए, मतलब दो दो करके नंबर होना चाहिए, सब कोऑर्डिनेट में रिपीट होना चाहिए। तो 2 पेंडिंग पड़ा था, 4 और 3, तो 4 और 3 रिपीट कर दिया, तो यही वाला R का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 4,3, ठीक है। चलो नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फिगर 3.8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर दे दिया, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा 0, एब्सिसा 0 मतलब x0 बोल दिया, तो x0 कहाँ पर है, x0 जब होगा तब y एक्सिस में लाई करेगा, तो यहाँ पर एक तो x0 है, यहाँ पर एक तो x0 है, तो राइट द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या हो गया, एक तो a है, a में y का x का वैल्यू 0 है, और एल में भी x का वैल्यू 0 है, तो ए एल हो जाएगा, इसका आंसर ए एल हो जाएगा, ए और एल ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। फिर बोल रहा है राइट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट मतलब y इक्वल टू 0, यहाँ तो x इक्वल टू 0 हो गया था, और y इक्वल टू जब 0 होगा तो y का वैल्यू 0 रहेगा, तो y का वैल्यू 0 रहने से x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये वाला नहीं, ये वाला एक तो हो गया, तो I और G हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा I, G, इसका y का वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लॉट भी मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी दे दिया 0, और इधर भी 0 दे दिया, ठीक है। राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा -5, मतलब x का वैल्यू -5 है, एब्सिसा -5 है, y जो भी है -5 एब्सिसा है, तो -5 कहाँ पर आएगा, -5 यहाँ से -5 माने यहाँ से -5, ये वाला -5, तो यहाँ पर जितना पॉइंट होगा वो वाला, तो एक तो ये दिख रहा है और एक तो ये दिख रहा है, तो H और D हो जाएगा, H, D, ठीक है। D और H में -5 करके एब्सिसा है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर। पहले वाला का हो गया ए एल, अच्छा ओ भी है, माने यहाँ पर जब होगा ओ भी, तो इसका पॉइंट होगा 0 0, तो ये वाला भी ओ भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ओ आएगा, ठीक है। GIO और HD, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 माने ये 0 जब होगा इसमें भी तो 0 है, यहाँ पर 0 0 है, लेकिन 0 तो यहाँ पर भी है, और ये जब कर रहा था 0,3, तो यहाँ पर भी 0 0 है, तो फाइनली 0 0 सब में माने जो भी एक्सिस के ऊपर है उसमें 0 0 भी इंक्लूड होगा, माने ये वाला 0,0 ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा नंबर 4 के बाद 5 में देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट 1 -1 एंड बी इतना। अच्छा प्लॉट द पॉइंट, तो पहले प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ये एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, वाई डैश, तो बोल रहा है
1, -1, तो 1 इधर आया, -1, यहाँ पर क्या ही होगा 1, -1। फिर बोला है 4, 5, तो 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर कहीं होगा 4, 5। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन ए बी। अच्छा, यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है ये वाला ए था, ये वाला बी था, इन दोनों को ज्वाइन करने बोल रहा है, ये ज्वाइन कर लिया। फिर इसका मिड पॉइंट पूछा है क्या होगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ से मिड पॉइंट ये तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखना है तो मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, देखिए ये अगर ऐसे प्लॉट करेंगे, माने ऐसे पाइथागोरस माने ये राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे, तो ये मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, ये आपका ये जो माने ये जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है, एक तो -1, माने ये तो -1 है और इधर 5 है, तो ये टोटल हो गया 6, ये वाला टोटल 6, तो 3 पर इसका आधा है 3, तो 3 पर 1 2 3, माने ये जो यहाँ से 1 करना है, 1 1 ये हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कहीं होगा ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 3 यूनिट हो गया, ये वाला 3 यूनिट, और इधर जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है, ये है 1, माने यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 का बीच में रहेगा 1.5, तो 1.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये 1.5, तो ये दोनों को अगर प्लॉट करेंगे ये और इधर से, तो ये वाला आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आ रहा है, ओरिजिनल अभी एक्सिस से देखना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये वाला 2.2, ये वाला 2.2 आ जाएगा, माने x का वैल्यू 2.2 हो गया, और इधर कितना हो गया 1 2, तो 2.2, 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,2,1 बोल रहा है। ये तो डिस्टेंस 3 है, मतलब ये तो 2 हो गया, ये वाला तो 2 हो गया ऊपर में, और नीचे में ये वाला यहाँ से ये वाला -1 था, ये वाला 1 था, और ये वाला था 5। अच्छा, यहाँ पर क्या डिस्टेंस हो रहा है, ये 1 है, ये पॉइंट 1 है, और इधर हो गया 4, तो ये दोनों मिला के टोटल 3 है, तो 3 का आधा 1.5 हो गया, तो 1.5 तो यहाँ पर ही आ रहा है, तो यहाँ से 1 2 1 2 अढ़ाई, तो ये अढ़ाई आ रहा है, तो आपका कितना का है, ये 4.3 का 5 का 2,1 दिया, 2,1 दिया, 2,1, ये तो मिडिल वाला ही पूछ रहा है। Write the coordinate of the point lie segment between AB. Find the coordinate of the point. Draw a line segment joining the point. Write the coordinates of a point on the line segment between. अच्छा, बिटवीन बोला है, मतलब कोई मिड पॉइंट नहीं बोला, जो भी है बिटवीन, मतलब बिटवीन एक कोई भी पॉइंट बोल रहा है, तो कोई भी पॉइंट के लिए आपका आंसर में दिया हुआ है 2,1, तो ये वाला पॉइंट जो है यही वाला मिड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है, मैंने ये जो लाइन है इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेने के लिए, तो हम लोग जैसे पॉइंट ये मिड पॉइंट हम लोग निकाला, तो ये भी हो जाएगा अगर ये जो किताब में दिया हुआ है 2, आपका आंसर में जो दिया है 2,1, वो भी यहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि 1 2 ये 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट मैंने ये आपका जो आंसर में दिया है ये वाला पॉइंट दिया है, तो ये 2,1 है, हम लोग निकाले ये वाला RI, माने ये वाला हम लोग निकाले थे, तो ये वाला आ जाएगा 2,5, 2, ये भी यहाँ पर पॉइंट है,
यहाँ पर अगर करना है तो ये भी है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3, ये 3 हो गया तो 3, और इधर कितना हो रहा है 1 2 3, तो 3,3 भी होगा, सब बीच में ही होगा। तो बहुत सारा पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर किताब में आपको दिया है ये 3,2 भी हो सकता है, या RI 2.5,2 भी हो सकता है, और ये 3 3 हुआ था, ये 3 3 हुआ था, तो 3 3 भी हो सकता है। तो इस टाइप का बहुत सारा पॉइंट बिटवीन हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकता है। अभी दूसरा में बोल रहा है एक्सटेंडेड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच लाई आउटसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के बाहर कोई नंबर प्लॉट करने बोल रहा है, मतलब ये अगर एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसे बढ़ाएंगे, इधर ऐसे बढ़ाएंगे, और ये भी इधर बढ़ाएंगे, तो कोई दूसरा पॉइंट बोल रहा है जो इसके बाहर है। तो यहाँ पर जैसे एक तो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, एक 0 हो गया, और इधर हो जाएगा 1 2 3, तो ये -3 आ गया। तो ऐसे एक तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा, इधर भी हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्राफ में मिल नहीं रहा है, तो यहाँ बाहर जितना हो सके बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर करना है तो ये हो गया, इधर आ गया कितना, ये पॉइंट, ये इधर आया, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5, और इधर नीचे में 1 2, यहाँ पर तो 1 2, तो ये 2 आ जाएगा, -2, तो 0.5, -2, ये भी इसमें प्लॉट होगा। और यहाँ पर आपका आंसर में दिया 5,7, तो 5,7 मतलब क्या हो गया, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, और 7 मतलब ये ऊपर में जाएंगे, तो यहाँ पर ये आया था कितना, ये आपका 5 आया था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कहीं 7 इस टाइप का होगा, माने यहाँ से अगर करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर कहीं 6 होगा, यहाँ जो प्लॉट करेगा वो 7 होगा। तो यहाँ पर 5,7 ये भी एक तो पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये 5,7 भी है इसके अंदर। और हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये वाला आएगा 0, -3, 0.5, -2, इस टाइप का भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।